हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर वाष्प दाब होता क्या है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब की, तो इस प्रकार से मान लीजिए एक हम बीकर लें या फिर कोई भी कंटेनर बेसल कह सकते हैं। तो इसमें नीचे कुछ द्रव लिया गया है, ठीक है। अब द्रव के जो मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे कण हैं, इनके पास आपस में कुछ ऊर्जा होती है जिससे ये मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल, कुछ कणों के पास इतनी ऊर्जा होती है कि मान लीजिए जो नीचे है तो यहाँ से चल के और सभी मॉलिक्यूल को हटा करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके मॉलिक्यूल, इनके कणों के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन यदि मान लीजिए जो बीच में है इन पे चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इन पे चारों तरफ से लग रहा है, लेकिन जो ऊपर होते हैं, लेयर पर होते हैं, वो ऊपरी लेयर पर जो होते हैं सरफेस पे, उनके पास सिर्फ कुछ ही अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, और उनका ऊर्जा भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके अब यहाँ से यहाँ तक आए हैं, या जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, ये कुछ ऊर्जा और पाते हैं आपस में टकरा के जैसे भी, तो ये धीरे धीरे करके पलायन कर जाते हैं, तो ऊपर चले जाते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, ये द्रव था और ये अब बन गया वाष्प, ठीक है। जो ऊपर जा रहे हैं वाष्प बन के जा रहे हैं। तो यदि मान लीजिए हम लोग देखें, इस बर्तन को ऊपर से क्लोज कर दें, ढक दें, बंद कर दें, तो फिर यहाँ से जो वाष्प जा रहा है वो नीचे उसी में टकराएगा और अंदर फिर आ जाएगा वापस। लेकिन यदि इसको हम क्लोज नहीं किए हैं तो धीरे धीरे वापस ये वाष्प बन के निकल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो इस स्थिति में तो कोई वाष्प दाब नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमें वाष्प दाब देखना है तो हमें इस बर्तन को ढकना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए हम इसको ढक दिए, ठीक है। अब ये ऊपर से बंद हो गया है। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल वाष्प के रूप में जाएंगे वो ऊपर से टकराएंगे, फिर धीरे धीरे कंडेंस होंगे, फिर धीरे धीरे कंडेंस होंगे, मतलब जब अधिक मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गए हैं, छोटे छोटे वाष्प के रूप में इकट्ठे होंगे तो एक बूंद का रूप ले लेंगे और फिर इसी में आके टपकेंगे, गिरेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में धीरे धीरे वाष्प, धीरे धीरे, पहले स्थिति स्टार्टिंग में तो सिर्फ वाष्प बन रहा है, लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है तो यहाँ से वाष्प नीचे भी आने लगता है। तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, ठीक है। साम्यावस्था मतलब जितना वाष्प बन रहा है उतना ही वाष्प से फिर द्रव भी बन रहा है। तो यदि मान लीजिए हम लोग परिभाषा देखें तो कह सकते हैं, और हाँ एक चीज़ और, टेम्परेचर यहाँ फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज करते जाएं। अब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाष्प ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी द्रव तथा उसके वाष्प दाब के बीच में साम्य अवस्था पर जो उसके वाष्प के द्वारा उस द्रव पर प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम उसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से जो ये मॉलिक्यूल ऊपर गैस के फॉर्म में है, जो इस लिक्विड के द्रव पे सरफेस पे अपना प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे ना, दाब डालेंगे, उसी को हम इसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर को, वाष्प दाब को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, कि मतलब इसको घटा सकते हैं, अधिक वेपर प्रेशर बनेगा, कम बनेगा, या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है यहाँ पर जो द्रव लिया गया है उसकी प्रकृति पर, कि मतलब द्रव यदि ऐसा लिया गया है कि उसके द्रव के कणों के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स अधिक है तो वहाँ पर वाष्प दाब कम बनेगा। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे, इनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ भी, आपस में अट्रैक्शन फोर्स अधिक है, तो फिर जब अधिक आपस में बांधे रखेंगे तो ऊपर नहीं जाने देंगे, और जब ऊपर नहीं जाएंगे तो वाष्प कम होगा, और जब वाष्प कम होगा तो उस पर वाष्प दाब भी कम होगा, ठीक है। तो यदि इनके बीच में, कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक है तो वाष्प दाब कम होगा। फिर दूसरा होता है टेम्परेचर, तापमान। यदि मान लीजिए हम लोग तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प अधिक होगा। तो स्थिर ताप पर जो उसका वाष्प दाब होता है किसी भी द्रव का, वो भी स्थिर होता है। किसी बच्चे को ही ले लो एग्जाम्पल में, यदि मान लीजिए पैसा दे रहे हो, अधिक पैसा दे रहे हो, तो उसको फिर टहलने, घूमने, इधर उधर आने जाने से नहीं रोक पाओगे, ठीक है। यदि उसके बाद पैसा लिमिट है, मतलब ऊर्जा वही हुआ ना, पैसा ही, क्योंकि आने जाने में, खर्चा करने में सब कुछ पैसा ही लगता है, तो हम लोग के लिए आने जाने के लिए, मतलब चलने के लिए अलग बात है, एनर्जी चाहिए, बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन आने जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए पैसा ही चाहिए, वही हमारा ऊर्जा होता है। तो यदि पैसे की कमी है तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन यदि पैसे की अधिकता है, कोई टेंशन नहीं है पैसे की, तो कहीं भी घूमेंगे, टहलेंगे, कोई गम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल के पास भी यदि हम टेम्परेचर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, ऊर्जा दे रहे हैं, तो कहीं पर भी ये जा सकते हैं अपने सरफेस को, लेयर को छोड़ के। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी
वाष्प दाब बढ़ेगा। तीसरा होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब अवाष्पशील विलेय, जिसका वाष्प ना बनता हो, ठीक है, ऐसे विलेय। तो कुछ विलेय इसमें डाले जाएं जिसका वाष्प ना बनता हो, तो ये क्या करेंगे, इसके सरफेस को ढक लेंगे। मतलब जितना वाष्प अभी निकल रहा था तो खुद तो वाष्पशील नहीं है, जो विलेय मिलाया गया अलग से खुद वाष्पशील नहीं है, और इसे भी वाष्प मतलब वाष्प में परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं, मतलब इसके वाष्प में कमी कर देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से फ्रीली ये जा रहे थे ऐसे, उस प्रकार से अब यहाँ मान लीजिए कुछ सोल्यूट आ गए तो वो रोकेंगे, इनको नहीं जाने देंगे। तो मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने से भी जो द्रव का वेपर प्रेशर है या वाष्प दाब है वो घट जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये विलेन ए और बी दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए और प्लस बी, या फिर ए प्लस बी को हम लोग समझ सकते हैं, चाहे ए बी को, इसको कह सकते हैं सोल्यूट और इसको सॉल्वेंट, मतलब विलेय प्लस विलायक, ठीक है। अब चाहे ए बी मानो या N1 N2 मान लो, स्मॉल एन कैपिटल एन मान लो, या फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान लो, होता है विलेय और विलायक, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं विलेन में, और दोनों क्या है, द्रव द्रव, यहाँ पर क्या बताया गया, द्रव द्रव विलयनों का। तो ए भी मतलब विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो दोनों के द्वारा, जब दोनों द्रव हैं और दोनों वाष्पशील हैं, तो दोनों के द्वारा इसके सरफेस पे दाब लगाया जाएगा। अब मान लीजिए ए के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, उसको हम लोग कह दें PA, ठीक है, और बी के द्वारा जिस पर दाब लगाया जा रहा है इसको हम लोग कह दें क्या, PB। मतलब इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, एक विलेय एक विलायक। विलेय को ए मान रहे हैं, विलायक को बी मान रहे हैं, तो विलेय के द्वारा जो सरफेस पे, मतलब विलेय के द्वारा जो इस सरफेस पे वाष्प दाब लगाया जाएगा उसको हम PA, ए फॉर विलेय या ए के मॉलिक्यूल, पी फॉर प्रेशर इस पर जो डाल रहे हैं, और बी फॉर हो गया विलायक, और इस पे पी का मतलब जो प्रेशर डाल रहे हैं। अब टोटल प्रेशर इस पर कितना लगेगा, इस पे सरफेस पर टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, वो ए पी ए और पी बी को मिला देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पी टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। इसी पर राउल्ट ने अपना एक नियम दिया था जिसको हम लोग राउल्ट्स का नियम कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं राउल्ट्स के नियम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि ये मान लीजिए समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं राउल्ट्स लॉ पे, ठीक है। तब राउल्ट्स का नियम अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये है सोल्यूट, ठीक है, इसको सोल्यूट माना गया, तो सोल्यूट ए है, मतलब इसमें और कोई कुछ भी नहीं मिलाया गया है, दोनों द्रव द्रव हैं, द्रव सोल्यूट भी है और द्रव सॉल्वेंट भी है, मतलब विलेय और विलायक दोनों द्रव फॉर्म में हैं, लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ सोल्यूट लिया गया है ए, तो जो भी इस पर वेपर प्रेशर होगा, ऊपर से जो भी प्रेशर होगा सिर्फ ए का प्रेशर होगा, क्योंकि इसमें बी तो और या फिर और कुछ मिलाया ही नहीं गया, विलेय नहीं बनाया गया। तो यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ ए या शुद्ध फॉर्म में जो सोल्यूट है उसका मान लेते हैं PA0। PA0 नॉट मतलब समझ लेते हैं स्टैंडर्ड से लिया गया। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं किया गया, ये प्योर फॉर्म में सोल्यूट है, विलेय है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, PA0। इसी प्रकार से अभी इसको मत देखना, इसको देखिए। इसी प्रकार से सॉल्वेंट यहाँ विलायक लिया गया है, तो विलायक अभी प्योर फॉर्म में उसमें कोई भी विलेय नहीं मिलाया गया है, तो इस पर जो प्रेशर, इसके सरफेस पे जो भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो वाष्प दाब लग रहा है वो सिर्फ इसी के वाष्प के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा PB0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बी है और कुछ भी नहीं है। नॉट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, या PB0 कहते हैं या नॉट कहते हैं, ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं मिलाया गया, इसमें कुछ नहीं मिलाया गया। अब मान लीजिए इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बना दिया गया, विलेन बना दिया गया। तो इस विलेन में ए भी आया और बी भी आया, ए प्लस बी मिलकर एक विलेन बना रहे हैं। अब इसके सरफेस पे यहाँ पर जो इस पर वाष्प दाब लगेगा वो कुछ ए के मॉलिक्यूल लगाएंगे और कुछ बी के मॉलिक्यूल, मतलब ए और बी दोनों वाष्पशील है, तो दोनों वेपर में जाएंगे, वाष्प बनेंगे और दोनों के वाष्प के द्वारा इस पर वाष्प दाब लगाया जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों के द्वारा इस पर वाष्प दाब लगाया जा रहा है तो इसका टोटल मान लीजिए पी टोटल करें या पी सोल्यूशन हम लिखें कि मतलब टोटल प्रेशर, टोटल वाष्प दाब कितना होगा, या वेपर प्रेशर लिखें तो हो जाएगा PA प्लस PB, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ आंशिक दाब ऑफ ए और आंशिक दाब ऑफ बी, दोनों के आंशिक दाब को जोड़ देंगे ए और बी के, तो निकल जाएगा कि इस विलेन के सरफेस पे टोटल कितना वाष्प दाब लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं राउल्ट्स के नियम को। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर जो ए के द्वारा आंशिक दाब लगाया जा रहा है और बी के द्वारा, क्योंकि दोनों आंशिक आंशिक मिलके तब टोटल होंगे, तो ए के द्वारा आंशिक दाब लगाया जा रहा है, वो राउल्ट्स के नियम अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर PA जो होगा, ए के द्वारा जो आंशिक दाब लगाया जा रहा है ये PA जो होगा वो समानुपाती होगा मोल प्रभाज ऑफ ए,
चाई कहिए या फिर एक्स कह लेते हैं साधारण में। फिर साधारण इसको हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो पी ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पर पी ए नॉट और ये ए, ठीक है। इसी प्रकार से यदि पी बी है तो पी बी समानुपाती हो जाएगा एक्स बी, फिर पी बी इक्वल हो जाएगा पी बी नॉट और एक्स बी, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे पी ए नाट पी बी नाट क्या है, पी ए नाट है जब सोलूट सिर्फ था उसका जो प्रेशर लग रहा था वेपर प्रेशर, और पी बी नाट क्या है, सॉल्वेंट का, विलायक का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब यहाँ से परिभाषा भी देखें राउल्ट्स का नियम क्या है, तो कह सकते हैं कि किसी भी विलेन के लिए, ठीक है, यदि मान लीजिए हम लोग स्थिर ताप पर देखते हैं तो एक कंपोनेंट कोई भी ए बी कोई भी ले लीजिए, तो कंपोनेंट के द्वारा, किसी भी एक कंपोनेंट के द्वारा या एक अवयव के द्वारा जो आंशिक प्रेशर इस विलेन पर लगाया जा रहा है वो उसके मोल प्रभाज तथा उसके शुद्ध फॉर्म में वेपर प्रेशर के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं राउल्ट्स का नियम, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए हम लोग पी टोटल निकालते हैं, पी टोटल तो क्या आया था, पी ए प्लस पी बी, मतलब दोनों का आंशिक जोड़ देंगे पी ए प्लस पी बी तो पी टोटल निकल जाएगा। अब यहाँ से पी ए और पी बी का वैल्यू रख देते हैं। पी ए इक्वल कितना है, पी ए नॉट साई ए, पी बी इक्वल कितना है, पी बी नॉट साई बी, या फिर साई नहीं मतलब चाई, ठीक है, या काई भी कह सकते हैं, या फिर एक्स को साधारण सबसे अच्छा है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए और प्लस पी बी इक्वल पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ क्या, पी टोटल। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक्स और एक्स बी को देख लेते हैं। तो कोई भी विलेन है उसमें जितने भी अवयव होते हैं सबके कंपोनेंट्स के मोल प्रभाज को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल कितना होता है, 1। अब यहाँ से एक्स बी के फॉर्म में चाहे इसको रख दो चाहे एक्स ए के फॉर्म में रख दो। एक्स ए का मतलब रखना है तो एक्स ए का वैल्यू यहाँ से 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। एक्स बी का मान रखना है तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक्स ए का वैल्यू, एक्स ए इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स बी को इधर ले जाएंगे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। बस कुछ नहीं करना, एक्स बी जहाँ वहाँ रहने दीजिए, एक्स ए जहाँ पर है वहाँ रख देते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए के स्थान पर रखना है ना, तो यहाँ पर एक्स ए के स्थान पर रख देते हैं। क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स बी, उसके बाद प्लस पी बी नॉट और एक्स बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके फिर यहाँ भी एक्स बी है यहाँ भी एक्स बी है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी और प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब यहाँ भी एक्स बी यहाँ भी एक्स बी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ से पी ए नॉट और इसको पहले कर लेते हैं क्योंकि प्लस है, तो प्लस और फिर यहाँ से एक्स बी कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, पी बी नॉट यहाँ बचा ये निकलने के बाद, और माइनस पी ए नॉट यहाँ क्या था, टोटल प्रेशर पी टोटल, ये आ गया राउल्ट्स का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर जो राउल्ट्स का फार्मूला है आ गया। यहाँ पर एक्स बी का फॉर्म भी हम रख सकते हैं एक्स ए का, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे जो भी वैल्यू निकालेंगे हम, मान लीजिए एक्स ए के स्थान पर रखना है तो ये रखेंगे, एक्स बी के स्थान पर रखना है तो 1 माइनस एक्स ए रख देंगे, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में मिला सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर चाहिए मतलब मोल प्रभाज का वैल्यू रख सकते हैं। अब मान लीजिए इसके टोटल मोल मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे नीचे कि माना टोटल विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल स्मॉल एन, और यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल कैपिटल एन, ठीक है। अब यहाँ स्मॉल एन कैपिटल एन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यदि मान लीजिए हमें एक्स ए निकालना है तो एक्स ए इक्वल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो मोल ऑफ ए कितना है, स्मॉल एन अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन।
स्मॉल एन कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन है विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। यदि मान लीजिए हम विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यदि मान लीजिए हम लोग विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो कैपिटल एन ऊपर और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नीचे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स ए, और यहाँ से एक्स बी निकालें तो कह सकते हैं कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर रख के और फार्मूला आगे ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं राउल्ट्स लॉ पर आधारित ग्राफ की। ठीक है, कि मतलब ग्राफ से हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ग्राफ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ किसके बीच में है, तो मोल प्रभाज और वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग देखें कि सबसे पहली लाइन को समझते हैं कि ये जो लाइन है किस चीज़ की है। ठीक है, तो ये लाइन है, यहाँ पर हम लोग टोटल यहाँ पर विलय को मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होता है कि ये छोटा और ये बड़ा, मतलब ये कम ऊंचाई पर है ये अधिक ऊंचाई पर, ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिया गया है विलय को, ये लिया गया है विलायक को, और ये माना जाता है इस ग्राफ के अनुसार या इसके अनुसार कि जो विलय का होता है वाष्प दाब वो कम होता है और विलायक का अधिक होता है। तो यहाँ पर टोटल विलय है विलायक नहीं है, तो सिर्फ मोल प्रभाज होगा तो किसका होगा, विलय का होगा। तो यहाँ पर टोटल एक्स ए। ठीक है, सिर्फ एक्स ए इक्वल 1 मान लेते हैं, मतलब टोटल जो भी है एक्स ए है और एक्स बी इक्वल, यदि एक्स ए 1 हुआ इस फार्मूले से देखिए, यदि यहाँ पर एक्स ए इक्वल 1 हो गया, एक्स ए इक्वल 1 हो गया तो एक्स बी कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बी 0 मतलब इसमें अभी सॉल्वेंट नहीं है, सिर्फ सोल्यूट है, विलय है विलायक नहीं है। तो टोटल जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो एक्स ए का ही होगा। तो प्योर फॉर्म में एक्स ए के वेपर प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, पी ए नॉट। यहाँ पर देखिए सिर्फ ए था तो कितना वेपर प्रेशर था टोटल, पी ए नॉट। अब टोटल इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज 1 है और विलय का मोल प्रभाज कितना है 0। यदि विलायक का 1 हुआ तो विलय का 0, एक का 1 हो गया मतलब टोटल 1 होता है तो फिर अगला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है टोटल कितना है, पी बी नॉट, मतलब सिर्फ विलायक का है विलय का नहीं है। अभी हम बीच की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसका और इसका बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी विलय नहीं बना है, सिर्फ विलय है, यहाँ पर विलय नहीं बना है, सिर्फ विलायक है। अब जब विलय और विलायक आपस में मिलते हैं तो जो प्योर फॉर्म में विलय था अब यह न प्योर ये नहीं रह जाएगा और प्योर ये भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब विलायक धीरे धीरे मिल रहा है या फिर विलय विलायक में मिल रहा है, अब पी ए नॉट धीरे धीरे घट रहा है, तो घट रहा है तो पी ए बन गया, पी ए नॉट नहीं रह गया, पी ए बन गया। अब पी ए बराबर क्या हो गया, पी ए नॉट और एक्स ए। धीरे धीरे जैसे हम इसमें विलायक को मिला रहे हैं, विलायक मिल रहा है तो उसमें जो विलयन हो गया, विलायक विलय मिल गया, विलयन हो गया। अब विलयन में जो वाष्प दाब है वो विलय और विलायक दोनों का होगा। तो अब प्योर फॉर्म में ना तो इसका होगा ना तो इसका होगा। तो जैसे जैसे इसका वाष्प दाब घट रहा है उसी अनुसार से ये लाइन जो बता रहा है कि विलायक का वाष्प दाब बढ़ रहा है। देखिए ये धीरे धीरे विलायक का बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि विलय का घट के यहाँ पर 0 तो विलायक का यहाँ पर ये बताएगा विलायक का यहाँ पर फुल हो जाएगा पी वी नॉट। और जैसे यहाँ पर विलायक था और विलय था मान लीजिए 0, यहाँ पर धीरे धीरे विलायक का घट रहा है तो विलय बढ़ रहा है, विलय बढ़ रहा है, विलय का हो गया फुल पी ए नॉट। ठीक है, तो ये लाइन बता रहा है कि विलायक बढ़ रहा है विलय घट रहा है। विलय देखिए विलय का ये टोटल था, अब विलय धीरे डिक्रीजिंग नीचे जा रहा है, विलय नीचे, यहाँ तक आते आते विलय कितना हो गया 0। और ये लाइन बता रहा है विलायक को, तो विलायक यहाँ पर 0 था, विलायक 0 था, पी बी मतलब 0 था, पी बी का ये प्रेशर कुछ भी नहीं था क्योंकि एक्स बी 0 था। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये बढ़ता, इसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पी बी नॉट सिर्फ विलायक होगा, विलय नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर भी देखेंगे तो ये विलयन है और इस पर देखें ये विलय है, इस पर देखेंगे तो ये विलायक है। तो यहाँ पी टोटल पी ए प्लस पी बी यहाँ कहीं बीच में देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग एक्स ए और एक्स बी दोनों आधा आधा होगा, हाफ हाफ होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों का प्रेशर मिला के पी टोटल होगा। यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे इधर आ रहे हैं तो एक्स बी बढ़ रहा है, एक्स ए घट रहा है, इधर आ रहे हैं तो एक्स ए बढ़ रहा है, एक्स बी घट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ग्राफ है। अब इसका लिमिटेशन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिमिटेशन की बात करें, राउल्ट्स लॉ का जो लिमिटेशन है वो पहला है कि जितने भी आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हुआ कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलय विलय से या विलायक विलायक से अपक्रिया कर लेता है या विलय विलायक से, तो उस पर राउल्ट्स का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा जो लिमिटेशन है राउल्ट्स लॉ का वो ये है कि मान लीजिए कोई भी
विलय विलायक है, यदि डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, मतलब टूट रहा है या जुड़ रहा है आपस में, तो उस पर भी राउल्ट्स का नियम लागू नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं लागू होता है? यदि नहीं लागू होता है तो इसका मतलब आगे कैसे कैसे क्या पालन होगा या फार्मूले में क्या चेंज होगा, उसको हम लोग आदर्श अनादर्श विलयन और उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।